भैया हरो राम राम। आप और देखो तो बुंदेली चुगली चैनल और सुनो तो बुंदेली चुगली रेडियो। तो जैसो प्यार स्नेह आशीर्वाद आपको बुंदेली चुगली चैनल का मिल रहो, वही उम्मीद है आपको चैनल आपकी सेवा में हाजिर है। बुंदेली चुगली रेडियो जौन चीज़ लुप्त हो जा रही भैया बुंदेली चुगली वही चीज़ का ऊपर लावे को प्रयास करत। जैसे रेडियो को नहीं सुनत, अब रामायण को नहीं सुनत, तो बुंदेली चुगली ने जो बीड़ा उठाओ भैया। तो जैसो कि आप लोगों का पता है भैया कि रामायण की प्रस्तुति वही समय पे दी जा, सवेरे 8 बजे रामायण को प्रसारण आप लोगों का बुंदेली चुगली रेडियो पे मिलत सुनबे। और शनिवार और मंगलवार शाम 8 बजे सुंदरकांड की प्रस्तुति बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से हम प्रस्तुति देते हैं। तो आज को रामायण को प्रसंग भैया आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो गलती हो तो आप अपनों समझ के क्षमा करियो सभी जने। तो सुनो भैया आज की जा रामचरितमानस पाठ के बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, आंजल गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया हम तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा मार्मिक प्रसंग रखो है जो कि हम उन संतन का प्रणाम करत कि जिनके चित्त में जिनके हृदय में हमेशा समता, समता को मतलब होत के सभी जन एक समान, सबके लाने बराबर स्नेह बराबर प्यार। तो सबसे पहले हम उन संतन का नमन करत कि जिनको ना कोई मित्र आए ना कोई शत्रु आए, वे तो एक सुंदर फूल की तरह होत भैया कि हाथन में अगर लो तो हाथ भी खुशबू देने लगे। तो ऐसे ही हमारे ये संत होत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले संतन का नमन करत कि संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सने, और बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देह सियावर रामचंद्र जी की जय। भैया संतन को हृदय होत सहृदय, बहुत दयालु हृदय हो संतन को, हितकारी होत परोपकार कर संत, हमें मार्गदर्शन देत, हमारे जीवन का एक दिशा देत संत। तो सबसे पहले तो संतन को प्रणाम करते ही है भैया, सभी जने करे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी करो। और एक बाल विनय भी अपनी पहुंचा रहे भगवान राम के चरणन में, संतन के माध्यम से, संतन के माध्यम से भगवान तक पहुँचबे को जो एक माध्यम होती, एक सीढ़ी होता हमारे संत। कि बहुर बंद खल गन सत्य भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, और जे हरास विषाद बसे रे। अब भैया सच्चे भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन करो है, बड़े सुंदर प्रसंग है कांड में भैया, बाल कांड में बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है। जो देखो संतन का तो नमन दुनिया करत, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक सीख भी दे रहे। वो सीख क्या दे रहे कि हमें दुष्टन का सबसे पहले प्रणाम करो चाहिए। अब सोचो भैया कितनी बड़ी बात है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि सबसे पहले दुष्टन का प्रणाम करो चाहिए हमें, जो दुष्ट होत राक्षस होत, कि कोनो को भी खुशी नहीं देख सकत, को बढ़त आगे नहीं देख सकत, को आगे बढ़ रहो तो नहीं ईर्षा होने लगत, तो वो सब काम छोड़ के उसके पीछे लग जाए।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि ऐसे दुष्टन का भैया पहले प्रणाम करो चाहिए। हर हर जस राके से राहु से, पर अकाज भट साहस बाहु से, जे पर दोष लखही सय साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। कितनी सुंदर चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्टन के लाने क्या लिख रहे हैं? अब देखो भैया, सबसे ज्यादा अगर दुष्ट ना हो तो भैया भगवान की चर्चा भी को न करे ना, इस दुष्टन को हो वो जरूरी है। काय बे व्यवधान उत्पन्न करत, कोनो अच्छो काम हो रही हुई है तो वे पहले व्यवधान उत्पन्न करत हूँ। मैं तो उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि जिन्हें कोनो काम नहीं है, सिर्फ दूसरन की बुराई और दूसरन को अहित, दूसरन को अकाज, दूसरन को नुकसान, और सिर्फ दूसरन के दोष देखने, दूसरन के गुण नहीं देखने, केवल दोष देखने। तो ऐसे दुष्टन का भैया बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तेज कृसान रोष महिषे सा, अघ अवगुण घन घनी धने सा, उदय केत समय हित सब ही के, कुंभकर्ण समय सोबतनी के जौन भैया दूसरन का जलावे के लाने अग्नि को रूप धरे रात 24 घंटा, क्रोध में वे कैसे रात यमराज जैसे कि यमराज हो। पाप दुनिया के कुकर्म जिनको लक्ष्य हो 24 घंटा भी उके धनी रात, उके कुबेर रात में पापन के भंडार का हो भैया। ऐसी इनकी जब करनी होत, उनको जो ऐसा स्वभाव होत कि को हित नहीं कर सकते, सबई के हित के लाने केतु की भूमिका में राज, जैसे कात नहीं है भैया तुम्हें राहु लग गो, तुम्हें केतु लग गो, तो यही भूमिका भैया ये दुष्टन की होती समाज के लाने। तो इसे दुष्टन का बार बार प्रणाम करो जात, बार बार के भैया इनसे बच के रहो, इनसे दूर रहो। काहे से कि जैसे घी में माछी नहीं गिर जाती तो वो माछी भैया मर तो जाते ही संगे वह घी भी खराब कर जाते। तो जो अपनी जान लगा दे दूसरन का मिटावे के लाने, दूसरन को नुकसान करने के लाने, दूसरन को नीचा दिखावे के लाने, कि हम कैसे क्या कर दें, ये अपनी जान की बाजी लगा दे तो ऐसे तक के वे मर भी जात भैया दूसरन के पछाने। तो ऐसे दुष्टन से भैया बचई के राव चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी सीख दी है। जो पर अकाज लगे तन पर हरही, जिम हिम उपाल कृषि दल करही, बंदहु खल जस से सरोसा, साहस बदन बर नये पर दोसा। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कितनों आगे प्रसंग खाएगा सिर्फ दुष्टन के लाने भैया। सज्जनन के लाने बहुत कम लोगों ने काहे दुनिया जानत सज्जन कैसे हो, संत कैसे हो, समाज कैसी, लेकिन दुष्टन के लाने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ो वर्णन दो है, करीब करीब हर कांड में है। तो इमें भी सिर्फ वही है कि दूसरों को विनाश करवे के लाने अपने आप का जला दे, अपने आप का भस्म करवे तैयार हो जात भैया। ऐसे हो जो अपनो शरीर त्याग दे। और ई की उपमा उनने किसे दी भैया कि जो 1000 मुंह वाले शेषनाग जी हैं, 1000 मुंह शेषनाग जी के हैं। तो शेषनाग जी का समझ के शेषनाग जी की उपमा दी दुष्टतन का गोस्वामी तुलसी भगवान ने कि भैया शेषनाग जी को अवतार समझ के हमें बारंबार प्रणाम करत के हे भगवान, हे जगत के पालनहार, हमें ये दुष्टन से बचाओ, ये दुष्टन से दूर रखो। पुण्य प्रणवहु पृथु राज समाना,
पर अघ सुनाए सहस दस काना बहुर सक्र समय बिने वहू ते ही संतत सुरानी के हित जेही। अब देखो भैया, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे कि एक राजा पृथु एक राजा हती, जिन्होंने भगवान खा सुनबे के लाने, भगवान की महिमा को वर्णन सुनबे के लाने कितने मांगे थे कान? 10,000। भगवान से अगर उनने कोनो वर मांगो तो राजा पृथु ने तो केवल एक ही वर मांगो तो कि प्रभु अगर हमें वर देने हैं तो सिर्फ इतना वर दो कि हम आपकी भक्ति में लीन रहें, सिर्फ आपको नाम को श्रवण कर सके, उनको अमृत पान कर सके। और जो दुष्ट हो तो भैया उन्हें संज्ञा की दी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ो सुंदर वर्णन करो कि इंद्र की उपाधि दई ने दुष्टन खा। इंद्र को ऐसो आराम भोग विलास दुनिया जानत है, वो वर्णन है रामचरितमानस में है, ग्रंथन में है कि इंद्र की जिंदगी कहा थी भोग विलास की, ऐश्वर्य की, यश कीर्ति कितनी बढ़ाए कैसे बढ़ाए, उनमें को नुकसान हो जाए, कछु हो जाए, लेकिन अपने आप का बढ़ावो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में जो भी उपमा दी है कि दुष्ट मतलब इतने तक ऐसे जो होत इंद्र जैसी, तो उन्हें भी हम बारंबार भैया प्रणाम करत, बारंबार हम कुछ जो मदरा मांस मदरा खा अपनो हितकारी समझत, वे ऊके अनुयायी राज वो पसंद करत उन्हें। ऐसे होते जो दुष्ट भैया, तो इनसे भगवान बचाए, दुष्टन से भगवान दूर रखे। बचन वज्र जहीं सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कि जिनके कठोर वचन जी ऐसो बोला, दुष्ट प्रवृत्ति के जो इंसान होत, राक्षसी प्रवृत्ति उन्हें कही जात कि जी ऐसे वचन ऐसे कठोर बोलत, इतना बुरा बोलत, ऐसो बुरा बोलत कि जो सोचो कि आदमी का गोली लग गई उमर को, ऐसो बोलत ये दुष्ट लूगर की लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखो वर्णन एक एक दो है कि भैया 10,000 आंखन से दूसरन के जो ये दोष देखा, 2 आंखें थे नहीं 10,000 आंखें। जैसे पृथु राजा ने मांगो कि हमें सिर्फ भगवान को वर्णन श्रवण कर भी मिले, केवल हम भगवान की महिमा सुन सकें, उनको बखान सुन सकें, तो उनने 10,000 कान मांगी। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति की हो, जो राक्षस प्रवृत्ति की हो, तो ये 10,000 मुंह से बुराई करत दुनिया की, दुनिया को मजाक, दुनिया को नुकसान, दुनिया को अहित करत। ऐसे हो तो भैया ये दुष्ट प्रवृत्ति के, इनसे भगवान बचाए। यही सार है भैया रामायण को, चौपाई को, अर्थ को। उदासीन अरनीत हित सुनात जरही खलरी, और जान पान जुग जोर जन विनती करय सप्रीत, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया अब जो रामायण को प्रसंग आज को इतना ही हम समाप्त कर भी। आप लोगन का जो प्रसंग कैसो लगत, बुंदेली चुगली चैनल और बुंदेली चुगली रेडियो, हम बार बार वही आप लोगन से प्रार्थना करत, अपील करत कि इमें कहूँ कोनो गलती हुए तो आप ही लोगन को आशीर्वाद, आप लोगन को स्नेह, आप लोगन को प्यार, आप हमें डांट सकत, आप हमें फटकार सकत, आप हमें सुझाव दे सकत, कैसे प्रसंग सुनने आपका, कैसी खबरें देखनी, आपकी कोशिश जो हम यही रहे कि आपकी फरमाइशें पूरी हो सकें बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से और बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से। तो अब भैया हम बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी विदा ले रहे। आप सभी जनन खा भैया हरो राम राम।